हो कि आखिर टाइल लगवाने के लिए हमें कितना खर्च आ सकता है, तो ये वीडियो आपके बहुत काम में आने वाला है। इस वीडियो में हम एग्जाम्पल के लिए एक रूम लेंगे जिसका की साइज होगा 10 बाय 10। तो ये जो 10 बाय 10 की रूम है, इसे टाइल लगवाने के लिए कितना खर्च आएगा ये हम आज के वीडियो में निकालेंगे। अब ये जो वीडियो है यहाँ पर हम टोटल टाइलिंग का कॉस्ट निकालेंगे, जिसमें कि टाइल का कॉस्ट, लेबर का कॉस्ट और बाकी मटेरियल का कॉस्ट भी निकालेंगे। अब यहाँ पर कुछ लोगों का ये सवाल आ जाएगा कि हमारी रूम जो है उसका साइज 10 बाय 10 से ज्यादा है या फिर कम है। तो इसके लिए भी हम वीडियो के एंड में एक ट्रिक देखेंगे जिसकी मदद से आप आसानी के साथ, चाहे आपके रूम का साइज कितना भी क्यों ना हो, आप आराम के साथ उसे कितना खर्च आएगा ये सिर्फ एक स्टेप के अंदर निकाल सकते हो। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पर पहला स्टेप आ जाता है, जब भी हमें किसी रूम का टाइलिंग कॉस्ट निकालना होता है तो हमें स्क्वायर फीट के बारे में पता होना जरूरी होता है। तो यहाँ पर जो रूम है उसका साइज हमने लिया है 10 फीट बाय 10 फीट। तो हमें सिंपल क्या करना है, 10 × 10 इज इक्वल टू आ जाता है 100 स्क्वायर फीट। अब ये चीज हमें आगे चल के बहुत काम में आने वाली है। तो यहाँ पर हमारे रूम का जो एरिया है वो 100 स्क्वायर फीट हो गया है। अब यहाँ पर दूसरा स्टेप आ जाता है, किसी भी रूम में हम टाइल लगवाते हैं तो वहां पर स्कर्टिंग जरूर लगवाते हैं। तो यहाँ पर स्कर्टिंग जो होती है वो हम रनिंग फीट में निकालते हैं। अब ये जो रनिंग फीट है इसे निकालने के लिए सिंपल आपको रूम की चारों बाजू को ऐड करना पड़ेगा और इन्हें ऐड करने के बाद हमारा आंसर आ जाता है 40 रनिंग फीट। तो यहाँ पर हमने रूम का स्क्वायर फीट और रनिंग फीट निकाल लिया है। अब सिंपल स्टेप है, यहाँ पर आपको टाइल का कॉस्ट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर टाइल कितने रुपए की आप चॉइस करने वाले हो उसके ऊपर भी डिपेंड होता है, पर यहाँ पर हमने कंसीडर किया है कि रेगुलर और अच्छी क्वालिटी की टाइल आपको 40 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 100 स्क्वायर फीट हमारे रूम का एरिया आया है और 40 रुपए पर स्क्वायर फीट वाली टाइल हमने चॉइस की है। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 100 × 40 इज इक्वल टू आ जाता है हमारा 4000 रुपए। अब ये तो हो गए फ्लोरिंग के टाइल का कॉस्ट, पर साइड में जो स्कर्टिंग आएगी तो वहां पर हमें 8 स्क्वायर फीट टाइल लगने वाली है। तो 8 × 40 इज इक्वल टू आ जाता है 320 रुपए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है जहां पर हम लेबर कॉस्ट निकालेंगे। तो यहाँ पर लेबर फिटिंग चार्ज होता है फ्लोरिंग का 14 रुपए से लेके 15 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो हमारी रूम जो है उसका एरिया आया है 100 स्क्वायर फीट और लेबर का चार्ज हमने यहाँ पर कंसिडर किया है 14 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो यहाँ पर 100 × 14 तो हमारा आंसर आ जाता है 1400 रुपए। अब यहाँ पर लेबर कॉस्ट में नेक्स्ट स्टेप आ जाता है जो कि है स्कर्टिंग। तो यहाँ पर हमारी जो स्कर्टिंग है वो रूम के हिसाब से 40 रनिंग फीट है और जो स्कर्टिंग को लगाने का लेबर चार्ज है वो 13 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो 40 × 13 इज इक्वल टू आ जाता है 520 रुपए। अब यहाँ पर हमने टाइल का कॉस्ट और लेबर का कॉस्ट निकाल लिया है। अब बारी आती है मटेरियल की। तो यहाँ पर सबसे पहला मटेरियल आ जाता है जो कि है सीमेंट। तो इस रूम के लिए हमें लगभग 2 से लेकर 2.5 सीमेंट बैग तक लग सकती है। तो यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे कि हमें 2.5 सीमेंट बैग लगने वाली है और एक सीमेंट बैग का जो कॉस्ट है यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे कि हमें 400 रुपए पर बैग के हिसाब से मिल सकती है। तो 2.5 × 400 इज इक्वल टू आ जाता है 1000 रुपए, यानी कि हमारा सीमेंट का कॉस्ट आ चुका है 1000 रुपए। अब यहाँ पर नेक्स्ट आइटम आ जाता है जो कि है रेती। तो यहाँ पर हम जो सैंड का कॉस्ट है वो टेंटेटिव पकड़ेंगे जो कि 1000 रुपए होगा। उसके बाद बारी आती है ट्रांसपोर्ट की। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हमने कंसिडर किया है 400 रुपए तक और जो व्हाइट सीमेंट है वो आपको 25 से लेके 50 रुपए तक लग सकता है। तो अब हम इन सभी कॉस्ट को जोड़ लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 8690 रुपए। यानी कि अगर हमारी 10 बाय 10 की रूम है जो कि 100 स्क्वायर फीट है तो उसके लिए हमें कॉस्ट आया है 8690 रुपए। अब ये तो हो गए अगर आपकी रूम 10 बाय 10 की है तो आपको इतना खर्च आ सकता है, पर अगर आपकी रूम इससे बड़ी है या फिर छोटी है तो किस तरह से हम कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पर स्क्वायर फीट कॉस्ट निकालना पड़ेगा। तो ऑलरेडी हमारे पास डेटा है तो उसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर 8690 डिवाइड बाय 100 स्क्वायर फीट और हमारा आंसर आ जाता है 86.9 रुपीज पर स्क्वायर फीट। यानी कि हम कह सकते हैं कि 87 रुपीज पर स्क्वायर फीट आपको खर्च आ सकता है टाइल लगवाने के लिए। तो फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपका रूम है 12 बाय 12 का तो इसका स्क्वायर फीट आपको निकाल लेना है 12 × 12 इज इक्वल टू आ जाता है 144 स्क्वायर फीट और उसे आपके 87 के रेट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारा आंसर आ जाता है 12,528 रुपए। यानी कि इतना खर्च अगर 12 बाय 12 की रूम है तो आपको टाइल लगवाने के लिए आ सकता है। अब ये जो रेट हमने यहाँ पर निकाला है ये कम या फिर ज्यादा हो सकता है। अगर आपने महंगी टाइल ले ली तो इससे कॉस्ट बढ़ भी सकता है और अगर आपने सस्ती टाइल ले ली तो ये जो रेट है ये कम हो सकता है। तो ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर। आपको क्या करना है, सिर्फ रूम का स्क्वायर फीट निकालना है और आपको 87 के रेट से मल्टीप्लाई कर देना है और आपको आपका आंसर मिल जाएगा कि आपको उस रूम के लिए टाइल लगवाने के लिए कितना खर्च आ सकता है। अब ये जो रेट है यहाँ पर हमने वेस्टेज को कंसिडर नहीं किया है, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। और आपके एरिया में टाइल लगवाने के क्या लेबर रेट चल रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम ये जानेंगे कि टाइल लगवाने के क्या लेबर रेट चल रहे हैं 2023 में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल